हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। हमारे पिछले सेशन में हमने क्लास 8 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सॉल्व किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स आगे बढ़ने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि हर सेशन में हम लोग किसी न किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आज का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। उसे आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ एक साथ मिल जाएंगे। वो कौन से प्रॉपर्टीज़ आपको मिलने वाले हैं? आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब उनके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं और ये चारों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन के अंडर में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उन 10 क्वेश्चंस में ओनली 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 5 क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपको खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट फिर भी मैं बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पर उस क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। जस्ट इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग ले लेते हैं, रेसिप्रोकल इसका क्या होगा? अभी यहाँ पे न्यूमरेटर या अंश क्या है? 13। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ये 13 क्या बन जाएगा? हमारा डिनोमिनेटर या हर, यानी ये आ जाएगा इस तरफ। और 25 जो है वो अभी हमारा क्या है? 25 हमारा डिनोमिनेटर है या हर है, तो ये क्या बन जाएगा? इसका इन्वर्स लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बन गया? 25/13। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमने रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -17/12। अब ये माइनस साइन अगर हम लोग न्यूमरेटर या अंश के साथ रखें या फिर डिनोमिनेटर या हर के साथ रखें, बात सेम होगी। लेकिन अभी हम लोग इसको अगर इस तरह से रख लें, दैट मीन्स हम लोग इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालें और माइनस साइन को एज इट इज़ रख दें, तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा -17 बन गया डिनोमिनेटर या हर और 12 बन गया न्यूमरेटर या अंश, और ये मिल गया हमें रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये 18 क्या है? 18 का मतलब है 18/1, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये हमारा एक होल नंबर है। लेकिन अगर हम लोग इसको रैशनल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, a/b के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, तो ये क्या बन जाएगा? 18/1। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे आगे? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या लिखेंगे हम लोग? 1/18। जैसा कि आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे नंबर होते हैं। सपोज हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था? 13/25। 13/25 को इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर ये सिंप्लीफाई होकर हमेशा मिल जाएगा 1। तो ये तभी मिल सकता है जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करें, यानी अंश को हर बना दें और हर को अंश, तभी जाके ये सिंप्लीफिकेशन होकर फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 को हम लोग 16/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 1 डिनोमिनेटर या हर से बन गया न्यूमरेटर और यहाँ मिला हमें -16, जो कि हमारा पहले अंश या न्यूमरेटर था, बट अब क्या बन गया? डिनोमिनेटर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हम लोग 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और ना बने तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के वाया। अब आते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0/2।
ये हमने क्वेश्चन क्यों पिक किया, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा अलग है। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे पास हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, लेकिन ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। अगर ज़ीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कोई भी नंबर अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, जिसको डिनोमिनेटर बनाएंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जितने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंडर मिलेंगे, उसमें से हर टाइप के क्वेश्चन, देखिए पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, और यहाँ पे होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर, और नंबर हैविंग ज़ीरो एज न्यूमरेटर, हर तरह के क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे रेसिप्रोकल्स हैं। ये कॉन्सेप्ट फिर से आपको बता दूं, सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है a बाई बी, तो इस a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a बाई बी टू द पावर ऑफ -1। हमने पिछले क्वेश्चन में भी रेसिप्रोकल ही पढ़ा। जैसा कि आपको पता है a बाई बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई a बाई बी, दैट मीन्स b बाई a। इसे हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर ऑफ -1। अब इसी को लेकर हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 बाई 8, इसका आपको रेसिप्रोकल लेना है। कैसे पता चला कि ये रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि यहाँ पे पावर है -1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5 बाई 8 की जगह हो जाएगा 8 बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 बाई 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 बाई -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7, इस -7 का पावर -1 है। -7 का मतलब क्या है, -7 बाई 1, ये एक होल नंबर है, यानी इसका डिनोमिनेटर या हर हम लोग क्या मान सकते हैं 1। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई -3 का पावर -1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -3 बाई 1, जिसे हम लोग लिख सकते हैं -3 ओनली। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है, तभी जाके हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। लेफ्ट हैंड साइड में है पहला रैशनल नंबर 3 बाई 7, उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा 5 बाई 6 और 12 बाई 13 के एडिशन से। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 बाई 7 को हमें एज इट इज़ रखना है और सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो डेटा है उसको सिंप्लीफाई करना है या उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो दो नंबर्स है एज डिनोमिनेटर या हर, वो क्या क्या है 6 और 13। ये 6 और 13 में से 13 जो है ये एक प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर होने की वजह से इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 13 का मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 78। और हम लोग न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 और 13 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 12 और 6 का मल्टीप्लिकेशन, जिसका रिजल्ट हो जाएगा कुछ इस तरह 65 प्लस 72, जिसे सिंप्लीफाई करने पर कितना मिलेगा 3 बाई 7 इंटू 137 बाई 78। हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरह। ये जो 78 नंबर है इसका डिजिट सम अगर हम लोग निकालें तो ये 7 + 8 इक्वल टू होता है 15। सो ये 15 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। सो ये जो हमारा नंबर 78 है वो भी 3 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी नंबर को देख करके पहचानना आ जाए कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल पूरी तरह से हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 1 = 3 और यहाँ हो जाएगा 26। तो इसका
क्या हो जाएगा वैल्यू 1 इंटू 137/7 इंटू 26। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा 137/182। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ओर। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है, क्योंकि पहले रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, फिर उसका एडिशन कर रहे हैं किससे, उस पहले रैशनल नंबर को तीसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उससे। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे 3/7 इंटू 5/6 प्लस 3/7 इंटू 12/13। दिस वन इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे देख सकते हैं आप, 3 1 3, 3 2 6। यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि ये 7 और 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं एंड दे आर नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 12। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 1 इंटू 5/7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 12/7 इंटू 13 इक्वल टू 1 इंटू 5 इक्वल टू 5/7 2s are 14 प्लस 12 3s are 36/7 3s are 91। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 और 91 इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का जो प्रोसेस है उसे हमने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। या मैं डायरेक्ट इसका जो एलसीएम है वो निकालने वाली हूँ और उसे लिखने वाली हूँ एंड दैट इज़ 182। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा 65 प्लस 72। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 137/182। अब देखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आया था। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया था 137/182। आप देख रहे होंगे कि राइट हैंड साइड का भी वैल्यू उतना ही आया है। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, इस सेक्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चंस में आज मैं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगर ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं उसे आप समझ लें तो बाकी के जो दोनों क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं लिखने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब 7 का जो सेकंड नंबर है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा है वो क्या है, 15/4 एक रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3/7 प्लस -12/5। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन साथ में है। तो सबसे पहले हम लोग उस साइन को ही सॉल्व करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3/7 प्लस -12/5 से। अब इस 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे -15/4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। 7 और 5 का एलसीएम हो गया 35 और हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 माइनस 12 इंटू 7 इक्वल टू 84। सो दिस वन इज इक्वल टू 15 माइनस 84। इसे चलिए सिंप्लीफाई करते हैं आगे। सिंप्लीफाई करने पर कितना मिलेगा -15/4। अभी इसका कोई काम नहीं है जब तक कि ना हम लोग ब्रैकेट के अंदर के डेटा को सॉल्व कर ले अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉडमास। -69/35। यहाँ पे माइनस साइन कैसे आ गया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, यानी दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और हमेशा जो बिगर नंबर होता है उसके आगे का जो साइन होता है हम लोग उसको लेते हैं। यहाँ पे ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, यानी यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। लेकिन प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, 15 और 84 में से विच वन इज़ द बिगर नंबर 84, तो उसके आगे का जो साइन है वही हम लोगों को लेना पड़ेगा, दैट इज़ माइनस साइन। तो ये हो गया -69/35। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा माइनस साइन है और ये जो हमारा माइनस साइन है, दोनों के पास माइनस साइन है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे ही होगा ये बन जाएगा प्लस। तो ये हो गया प्लस
1035 बाई 140। व्यूअर्स, मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हमने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप हमारे सारे वीडियोस को थॉरोली चेक कीजिए, आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर जो मिला फाइनल डेटा, वो हमने वो रैशनल नंबर को 1 मान लिया। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था? राइट हैंड साइड में -15/4 का मल्टीप्लिकेशन था 3/7 से। उस वैल्यू का एडिशन था -15/4 मल्टीप्लाइड बाई -12/5 से। क्वेश्चन को सही सही लिखना भी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ डेटा पैनिक होकर गलत लिख देते हैं और हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो प्रोसेस सही होते हुए भी हमें मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि हमने हो सकता है कि 15 की जगह 17 लिख दिया हो। ये बहुत एक ऑब्वियस सा प्रॉब्लम है। तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से उतारें और अगर पॉसिबल हो तो रीचेक ज़रूर से कर लें। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। किन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है? राइट हैंड साइड में -15/4 को 3/7 से। कुछ भी सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे? -45। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स क्या साइन है? ये ऑब्वियसली प्लस साइन है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हो गया माइनस, और 15 3 45 बाई 7 4 28 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा किन दोनों नंबर्स का? 15/4 एक रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 12/5 से। बट पहले हम लोग किसके साथ डील करेंगे? तो ये जो साइन है, नेगेटिव साइन है, उसके साथ। माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन, जिसका रिजल्ट है 180 डिवाइडेड बाई 4 5 20। अब देख सकते हैं इसे सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे? 28 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 140, और यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में क्या डेटा आ गया? -225 प्लस 1260। यहाँ पे हमने एलसीएम कैसे निकाला? एलसीएम हम लोग ट्रेडिशनल वे से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स में से कॉमन किया जाएगा। इन दोनों नंबर्स में से अगर हम लोग 4 को कॉमन ले लें तो 4 7 28 और 4 5 20। 4 7 28, यहाँ पे रह जाएगा 7 और यहाँ पे रह जाएगा 5, और 7 और 5 का हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है और उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 4 से। तो इसके आगे का हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा? इसके आगे इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा +1035। ये कैसे आया? आप देख रहे हैं ये -225 है और यहाँ पे है +1260। तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइंस है। लेकिन जैसे कि पिछले बार मैंने बताया कि दोनों में से जो बिगर नंबर होगा, बड़ा नंबर कौन है इन दोनों में से? ग्रेटर नंबर है 1260। तो उसके आगे जो साइन है, उसके साथ जो साइन है, वो साइन हमें इसके सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन नहीं बल्कि पॉजिटिव साइन होगा। क्यों होगा आपको समझ में आ गया? और बाई यहाँ पे ले लेंगे कितना? 140। अब ज़रा नोटिस करें कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा आया था और जो राइट हैंड साइड में फाइनल सॉल्यूशन आया, क्या ये दोनों इक्वल है? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों ही इक्वल है। इससे क्या प्रूफ होता है? हैंस प्रूव्ड दैट left hand side is equal to right hand side. So our question is verified. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्यूअर्स, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करें, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, हमें उस प्रॉपर्टी को लिखना है।
प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पिछले सेशंस के वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एक वीडियो में मैंने इलेबोरेट किया है सारे प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दूसरे रैशनल नंबर से, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ये जो दूसरा रैशनल नंबर है उसे लिखा गया है मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रैशनल नंबर, यानी यहाँ पे जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है। जो रैशनल नंबर गिवन है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रहा है और राइट हैंड साइड में भी हो रहा है। डेटा सेम है लेकिन ऑर्डर जस्ट चेंज कर दिया गया है, फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट बना दिया गया है। इट इज़ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ। ये जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। ये है पहला रैशनल नंबर, ये है दूसरा और ये तीसरा। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसमें फर्स्ट और सेकंड रैशनल नंबर का ग्रुपिंग हुआ है और उनका मल्टीप्लिकेशन को आगे जाकर हमने मल्टीप्लाई किया है तीसरे रैशनल नंबर से। और राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, हमने पहले रैशनल नंबर को अकेले रखा है और सेकंड और थर्ड का ग्रुपिंग किया है। यानी इसमें हम लोग कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ, जिसमें कहता है कि कोई भी अगर 3 रैशनल नंबर हैं उन्हें किसी भी ग्रुपिंग में मल्टीप्लाई किया जाए उनका रिजल्ट हमेशा सेम होता है। किसी भी ऑर्डर, किसी भी ग्रुपिंग में अगर हम लोग 3 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट हमेशा सेम हो गया। तो ये इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई होगा एसोसिएटिव लॉ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें दिया हुआ है 3 रैशनल नंबर्स, जिसमें पहले रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है दूसरे और तीसरे के एडिशन से लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, राइट हैंड साइड में हमने पहले रैशनल नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद उसका एडिशन हुआ है पहले और तीसरे रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। इसमें कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेबोरेट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और फिर उनके रिजल्ट को ऐड करके। पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई किया और बीच में तो प्लस साइन है ही। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, उसका 1 से मल्टीप्लिकेशन है और उसी का हमने क्या किया है, जस्ट ऑर्डर चेंज कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर ये है नेगेटिव नंबर और दूसरा है 1, और यहाँ पे क्या हो गया, इसी सेकंड नंबर यानी 1 को हमने पहले लिखा और हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर को बाद में लिखा। इसमें प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमारा है, जो रैशनल नंबर है, द नंबर इटसेल्फ वी आर गेटिंग। इन दिस केस हमेशा हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता, हमें मिलता है द नंबर इटसेल्फ। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व नहीं किया है। जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व किए उन्हीं के जैसा ही हमारा लास्ट का 2 क्वेश्चन है। आप कोशिश कीजिए उन्हें खुद से सॉल्व करने का, अदरवाइज हम लोग कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन नंबर बताने पर उसे सॉल्व कर देंगे। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी हमने इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में पढ़ा, जो इस एक्सरसाइज के पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, उन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप लर्न करें या याद रखें, मैथमेटिक्स ऐसे लर्न करने का नहीं, आपको समझना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये इसमें थियोरेटिकल बेस्ड नहीं, इसमें नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न है, कॉन्सेप्ट याद है, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे लॉज हमने पढ़े, बहुत सारे रूल्स पढ़े और उन्हीं रूल्स पर बेस्ड है ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो रूल्स अगर आपको याद है तो ये फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। चलिए पढ़ते हैं
फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। हमेशा किसी रैशनल नंबर, ये सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है a/b और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होगा, आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट हमेशा 1 होगा। तो जस्ट क्वेश्चन को देखते साथ आप एक एग्जाम्पल विजुअलाइज कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, जीरो हैज़ ब्लैंक्स रेसिप्रोकल। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 1/0 हम लोग अगर लिखते हैं तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। हम लोग यहाँ पे जीरो रेसिप्रोकल ना लिख कर क्या लिखेंगे, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था अपने वीडियो में। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल खुद होते हैं। वो दो नंबर्स हैं, पहला नंबर है 1 और दूसरा नंबर है -1। 1 को अगर हम लोग 1/1 लिखें तो भी वैल्यू सेम होता है। अगर हमारे पास -1 है, उससे अगर हम लोग 1/-1 लिखें तो भी वैल्यू सेम होता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीरो इज द ब्लैंक्स रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। जीरो इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। जीरो इज नॉट द रेसिप्रोकल। जीरो किसी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज 1/a। किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, जस्ट उसका रिवर्स, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a वेर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज। अगर कोई नंबर 1/a है जहाँ पे a 0 नहीं है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो उसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1/a, दैट इज a इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जैसे कि मान लिया a/b, उसका जो रेसिप्रोकल होगा b/a, वो भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा कैसे हो गया, सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है -a/b, इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं वो क्या हो जाएगा, b/-a। जस्ट रिवर्स हो गया, लेकिन ये माइनस साइन एज इट इज रहा, तो इसीलिए रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर ओनली। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आज हमने एक्सरसाइज 1D को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स की ओर। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखा, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स भी सीख लिया। अब हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आप आने वाले वीडियोज़ भी चेक करने वाले हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।